तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है, फॉर्मूले यही है तुम्हारा जो तरंग की समीकरण है ना, जो आपकी तरंग की अगर समीकरण की बात करो तो पहली समीकरण की y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए हमारा आयाम होता है, साइन तो एंगल हो गया, ओमेगा टी कितना हुआ आपका कला, और फाई होगी कलांतर। परिणामी तरंग का जो आयाम निकल रहा था वो आया था हमारे पास ए इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अगर हम तीव्रता की बात करें तो वो डिपेंड करती थी आयाम के स्क्वायर के, या हम अगर मैक्सिमम और मिनिमम निकालते तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर और a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। आयाम की बात करें तो आयाम में बस स्क्वायर नहीं आएगा, तो आयाम आता था a मैक्सिमम a1 प्लस a2 और a मिनिमम इक्वल टू a1 माइनस a2। दूसरा अगर हम बात करें दीप्त या अधिकतम या संपोषी, तीनों की एक ही बात आती है। जब भी अगर आपके पास दीप्त फ्रिंज आएगी ब्राइट, या अधिकतम तीव्रता की बात करें या संपोषी व्यतिक्रम की बात करें तो कलांतर होता है पाई इक्वल टू 2n पाई, पथांतर होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, और फ्रिंज दूरी होती है xn इक्वल टू एन लैम्डा टी अपॉन में स्मॉल डी। यहाँ पर हमें आपको पहले बताया हुआ है कि जो पाई है वो एंगल होगा, पथांतर में लैम्डा जो होगी वो दूरी होगी, और अगर फ्रिंज दूरी की बात करें n होते हैं हमारे, n बराबर 1 रखोगे तो पहली दीप्त फ्रिंज आएगी, n बराबर 2 रखोगे तो दूसरी दीप्त फ्रिंज आएगी, n बराबर 3 रखोगे तीसरी दीप्त फ्रिंज आएगी। जो लैम्डा है वो तरंग दैर्घ्य है, W क्या है हमारे पास, सॉरी ये जो कैपिटल D है वो पर्दे से स्क्रीन के मतलब जो स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी थी, और जो स्मॉल d थी वो स्लिटों के बीच की दूरी थी। अगर यहाँ बात करें अधिक की, न्यूनतम की, विनाशी की, इस कंडीशन के लिए कलांतर था 2n माइनस 1 इंटू पाई और डेल्टा एक्स था 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। या फ्रिंज दूरी की बात करें तो xn बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन में 2d। और यहाँ पर एक फ्रिंज चौड़ाई का एक फॉर्मूला और था, वो था हमारे पास फ्रिंज चौड़ाई की। अगर हम बात करें फ्रिंज चौड़ाई, तो फ्रिंज चौड़ाई की आपके पास जैसे W से प्रेजेंट करते थे, W इक्वल टू था आपके पास लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी। ये फॉर्मूला और था आपके पास, ये 7 नंबर है, ठीक है, इसे नोट और ये 7 फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है, ये इसमें लगेंगे। बाकी जो कोई फॉर्मूला होगा वो चेक कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट ध्यान देना, वो कहा एक ही आवृत्ति, तो आवृत्ति तो बराबर है तथा एक ही आयाम A की दो तरंगे किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही है। यानी कि तो जो आयाम है उसमें पहले कहा एक ही आवृत्ति है तथा एक ही आयाम A की दो तरंगे हैं, और दोनों का आयाम कितना दिया हुआ है, A1 का ले रखा तरंगों का A, और दूसरा जो आयाम है उसका कितना दे रखा उसका भी A, दोनों का आयाम कितना है A है। किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही है, तरंगों के बीच कितना कलांतर हो, तरंगों के बीच कितना कलांतर हो। अब कलांतर क्या होता है हमारे पास, कोई कलांतर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फाई, आपको फाइंड करना है। जब फाइंड आपको फाई जो है वो फाइंड करना है, तरंगों के बीच कितना कलांतर होगी, परिणामी तरंग का आयाम। फर्स्ट पॉइंट जो आयाम है वो 2a हो, और सेकंड पॉइंट में कहा है रूट 2a हो, और थर्ड वाले में कहा है a हो, और तथा फोर्थ पॉइंट में और क्या दिया उसने, कितना हो, 0 हो, यानी कि 0 हो, 0। अब क्वेश्चन आपके पास है, समझना से क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा आपसे कि दो तरंगे हैं, एक ही आवृत्ति की है, आवृत्ति का तो जिक्र होना ही नहीं है, एक ही आवृत्ति की है तथा एक ही आयाम की है। तो आयाम क्या हो गया हमारा, A1 का भी A हो गया, A2 का भी A हो गया। अब वे क्या कर रही, व्यतिकरण कर रही है, यानी कि अध्यारोपण के बाद व्यतिकरण कर रही है, या तो न्यूनतम होगी या अधिकतम होगी। तो कलांतर बताना है, यानी कि फाई बताना है, जब परिणामी तरंग का आयाम 2a हो, अंडर रूट 2a हो, या a हो, या 0 हो। 4 पॉइंट है, कलांतर आपको निकालना। ये आपको कैपिटल A की वैल्यू दे रखी है, जाहिर सी बात है जब A1 A2 दे रखा तो परिणामी तरंग का आयाम का फॉर्मूला ये रहा आपके पास। तो लगाइए सिंस पहला कि हम जानते हैं, वी नो दैट है कि, तो तुम जानते हो, क्या जानते हो कि A इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। आपको क्या निकालना, कोस फाई निकालना, यानी कि फाई निकालना। स्क्वायर हटाओगे, अंडर रूट हटाओगे, इधर स्क्वायर लगाओगे। फर्स्ट केस में जो A की वैल्यू दी हुई है कितनी हुई है, 2a, ठीक है, रखने पर
रखो इसमें। जब a की वैल्यू आप रखोगे कितनी है 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू a1 की वैल्यू कितनी है a प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। a2 की वैल्यू कितनी है a, इसका भी स्क्वायर प्लस 2 a1 की वैल्यू कितनी a, a2 की वैल्यू कितनी a और इंटू में कोस 5। ये कितना बन गया 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस 5। आप यहां लिख सकते हो कि 4a स्क्वायर इक्वल टू 2 और 2 सॉरी a करे 2 2a स्क्वायर प्लस के 2a स्क्वायर कोस 5। आप इसे इधर लाओगे माइनस हो जाएगा। जब 2a स्क्वायर को इधर लाओगे तो माइनस हो गया ना, या चलो इधर ही ले आओ a स्क्वायर माइनस के 2a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर कोस 5। कितना बच जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू कोस 5। सॉरी ये भी रह गया आपके पास 2a स्क्वायर कोस 5। ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में 2a स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर इक्वल टू कोस 5 पूरा कट जाएगा। आपके पास बचा 1। आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि कोस 5 इक्वल टू 1। आपको तो 5 की वैल्यू निकालनी है तो 1 कोस की फॉर्म में कितने पे आता है उसे चेक कर लेंगे आप। कोस 5 कितने पे आता है कोस 0 पे। कोस 0 का मान कितना हो 1। देन 5 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास निकल के 0। पहला आंसर आपके पास। देखिए आगे क्या समझना सही है। सेकंड वाले केस में क्या करना आपको a का मान क्या रखना √2a रखना है। थर्ड वाले केस में क्या करना है a का मान a रखना है। फोर्थ वाले पार्ट में क्या करना a का मान 0 रखना। बिल्कुल सेम ऐसे रहेंगे आप क्या करते रहेंगे पता कर लोगे क्या। सही है करो तो नोट जल्दी। इसी टाइप से करने बाकी अगले चारों पार्ट। जो सेकंड क्वेश्चन है दो तरंगे जिनके दोलन आयाम 3 मिलीमीटर तथा 4 मिलीमीटर है। इस मीन्स दो तरंगे हैं तो A1 का जो मान है वो दे रखा 3 मिलीमीटर और जो A2 है वो दे दिया 4 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने की भी नीड नहीं है। एक माध्यम में एक ही दिशा में चल रही है। उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए। उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम पूछा आपके A। अब वो आपसे पूछ रहा है A फाइंड करना और फर्स्ट पॉइंट में दे रखा जब जिन पर कलांतर फर्स्ट पॉइंट 0 हो, पाई हो, π/3 हो और π/2 हो। अब क्या जैसे इसका अपोजिट दे दिया आपको क्या वैल्यू दे रखी फाई की वैल्यू कितनी दे रखी पहले पॉइंट में दे रखी 0 यानी कि 0। सेकंड में दे रखी फाई की वैल्यू कितनी पाई। थर्ड में आपको दे रखी है π/3 पाई की वैल्यू और फोर्थ में आपको दे रखी है फाई की वैल्यू π/2। तो जस्ट अपोजिट है इसका फॉर्मूला वही लगाना। a आपको निकालना है तो a इक्वल टू √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस 5। अब अगर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट पॉइंट में फाई इक्वल टू क्या रख दो 0 रखो। तो जब रखेंगे तो a इक्वल टू आपको निकालना तो a इक्वल टू a1 का मान कितना 3 मिलीमीटर को चेंज ना करना आंसर मिलीमीटर में दे देंगे हम। ठीक है तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस a2 कितना हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 2 a1 कितना है 3 a2 कितना है 4 फिर इनटू में कोस 5 कितना रखना कोस 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो रखेंगे a इक्वल टू √3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 × 6 24 इंटू कोस 5 का मान 1। तो आपके पास आ गया 16 9 25 प्लस 24 24 इक्वल टू 25 24 हो गया 49 49 में हमारा आएगा 7 मिलीमीटर। क्योंकि आयाम होता है एक तरह की दूरी होती है मिलीमीटर में रखिए तो मिलीमीटर आ गया। सेकंड केस में सेम रखेंगे कोस 5 की जगह क्या रख देंगे पाई। वैल्यू लिख लेना अगर आपको कंफ्यूजन हो गया तो सेकंड पार्ट में जो कोस पाई की वैल्यू यानी कि 180 की वैल्यू होती है -1 और थर्ड पार्ट में जब आप रखोगे
कोस फाई, फाई यानी कि पाई बाई 3 रखोगे, पाई बाई 3 का मतलब पाई को 180 से भाग कर दो, यानी कि कोस 36 18 60, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और 4 पार्ट में आप रखोगे ना कोस पाई बाई 2, और पाई बाई 2 होता है 90, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। बस ये वैल्यू ऐसे पुट करनी और एक वैल्यू निकल जाएगी। कर लो इस टाइप के, तो करो जल्दी से नोट। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है 4 और 5। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा, बहुत आसान है वैसे तो। दो तरंगों के आयाम 4:3 के अनुपात में है। दो तरंगों के जो आयाम है यानी कि A1 अनुपात A2 कितना दे रखा, 4:3। मीन्स A1 का मान 4 है, A2 का मान 3 है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें, ठीक है, तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करें। महत्तम यानी कि अधिकतम, और न्यूनतम यानी कि न्यूनतम तो न्यूनतम ही होती है कम से कम। तो जाहिर सी बात है आपको क्या निकालना, तीव्रताओं का, यानी कि आई मैक्सिमम और आई मिनिमम, इसका अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब यही होता है रेशो। तो वी नो दैट आई मैक्सिमम अपॉन में आई मिनिमम। आई मैक्सिमम क्या होता है वहां से देख लो आप, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब यू नो दैट वेरी वेल कि A1 की वैल्यू 4 है, A2 की वैल्यू 3 है, इसका होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू 4 है माइनस 3 है, उसका होल स्क्वायर है। तो 4 और 3 7, 4 में से एक गया 1। ऐसे दोनों का स्क्वायर है तो कंप्लीट स्क्वायर भी लगा सकता हूं मैं इसका। 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1। तो आपके पास होता है आई मैक्सिमम अनुपात आई मिनिमम। और मात्रक कुछ नहीं आएगा क्योंकि जो इसका मात्रक होगा वो इसका मात्रक से मात्रक कट जाएंगे। ये आ गया इसका आंसर। सही है। और क्वेश्चन नंबर 5 पे लगा दो, मोस्ट इंपोर्टेंट। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। पूरा अपना दिमाग झकझोर कर देना, तब भी नहीं होने का घर पे हो। देखो 5 क्वेश्चन। समान आवृत्ति की दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात। इट मीन्स तीव्रता दी उसने यहाँ पे I1 अनुपात I2 1:9। बच्चे यहाँ गलती कर गए, A1 A2 दे रखा, A1 A2 नहीं दे रखा। क्वेश्चन पढ़ लो फिर से। वो फिर से कह रहा कि समान आवृत्ति की दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, अंडरलाइन कर लेना क्वेश्चन में, तीव्रता है का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करें। इट मीन्स आई मैक्सिमम अनुपात आई मिनिमम ही हमें फाइंड करना है। मोस्टली 90% बच्चे ये करते हैं कि सर जी वो गलती से तीव्रता लिखी गई होगी, पेपर में आया हुआ इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट लिखवाया मैंने कि A1 A2 का मान दे रखा, बिल्कुल सेम का सही है, आई मैक्सिमम आई मिनिमम। तो यही लगा दो कि I1 प्लस I2। इससे पहली बात तो यही कि I1 I2 की जगह वो A1 A2 लिख देते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट लगाते हैं कि 1 + 9 अपॉन में 1 - 9, यानी कि जाहिर सी बात है 9 और 1 10 का स्क्वायर 100/9 में से एक गया यानी कि 8 टोटल 64, 100/64 आ गया। आप चेक कर सकते हो, आंसर यो नहीं है भाई। क्वेश्चन बिल्कुल सही से कह रहा हो आपसे, आप बस रोग मेथड पे ले जा रहे। वो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो तीव्रताओं का अनुपात है वो इतना है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम निकालो। तो आप सही मेथड पे जाओ। ये जो बंदा है आई मैक्सिमम आई मिनिमम, इसके लिए फॉर्मूला तो ये है। पहले तो आपको A1 + A2 पता होने चाहिए। तो अगर आपको ये निकालना है तो इसको तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको यही नहीं पता है। तो देखो थोड़ा सा वर्क करते हैं इधर साइड में। जो I1 अपॉन I2 दे रखा वो कितना दे रखा, 1/9। आप इस फॉर्मूले पे जाए कि I समानुपाती होता है A स्क्वायर के, I समानुपाती होता है A स्क्वायर के। इट मीन्स हम ये भी तो लिख सकते हैं, वी नो दैट कि जो I है वो समानुपाती है A स्क्वायर के, ऐसे भी लिख सकते हैं, या I समानुपाती है A स्क्वायर की। बात तो एक ही है। तो हम इससे दो तरंगों के लिए अगर हम निकालेंगे तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू क्या आएगा, A1 अपॉन में A2 का होल स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा। I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी है, 1।
बटे नो इक्वल टू A1 अपोन में A2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाओ अंडर रूट लगाओ, 1/9 का रूट इक्वल टू A1 अपोन में A2। इट मीन्स A1 अपोन A2 इक्वल टू कितना आ गया, 1 का स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा 1 और 3 बाहर 9 में से बाहर आएगा 3। इट मीन्स A1 अपोन A2 की वैल्यू यही आपके पास, A1 का मान 1 है, A2 का मान है 3। अब पुट कर दो तो नाउ I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। तो I मैक्सिमम कितना रहेगा तुम्हारा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो आप रखिए A1 कितना है आपके पास, 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 1 और 3 4 का स्क्वायर, A माइनस 1 यानी कि माइनस के 2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 4, तो 4 ही कम 4 और 4 चौक 16 यानी कि 4/1। 1 लिखना जरूरी है यहाँ पर, अपॉन I मिनिमम, या हम ये लिख सकते हैं I मैक्सिमम, I मिनिमम इक्वल टू 4:1। सही है, और ये आ गया आपका आंसर। आप यही गलती करते हैं कि आप डायरेक्ट 1 और 9 रख देते हैं, इसमें ये इसीलिए इंपोर्टेंट लिखवाया, मतलब क्वेश्चन को आपको पढ़ना है तब जाके होंगे। कर लो नोट इसको।